नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 46 करेंगे, यानी कि वर्कशीट नंबर 46, और जिसकी डेट है 19 अक्टूबर 2020। बच्चों, ये जो आपकी वर्कशीट आई है, ये नेताजी का चश्मा जो हमने पढ़ा था उसकी पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन है। संदर्भ आपको रेफरेंस दिया गया है नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश और क्षितिज भाग 2 का है आपका ये। बच्चों, अब तक नेताजी का चश्मा पाठ से हम परिचित हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हुए इस पाठ के बारे में कुछ और बातें जानने की कोशिश करते हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे। ये जो वर्कशीट है बड़ी ही आसान है और बड़ी अच्छी भी लगेगी आपको। क्वेश्चन के आंसर भी बहुत ही आसान, पढ़ने में भी आसान। इस कहानी में व्यंग्यात्मक शैली में बहुत ही मार्मिक मुद्दे को उठाया गया है। व्यंग्यात्मक आप जानते ही हो, व्यंग्यात्मक क्या होती है? अगर हम हंसी के अंदाज में कोई चीज़ हमें कहनी होती है तो हम उसको हंसी में कह देते हैं, सामने वाले को बुरी भी नहीं लगती, तो वो होता है व्यंग। और मार्मिक होता है जो हमारी भावनाओं से जुड़ जाए, है ना। तो बड़े ही भाव को छूने वाले मुद्दे को उठाया है। यह कहानी हमें सोचने को मजबूर करती है कि देशभक्ति क्या है, देशभक्ति आखिर होती क्या है और इसमें कौन कौन योगदान देते हैं। क्या मैं भी देश के लिए कुछ करता हूँ या नहीं करता, या फिर इसके लिए, अपने देश के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें हमें सोचने पर मजबूर करती है। ठीक है। आदि प्रश्न हमें इस विषय में सोचने को प्रेरित करते हैं। पाठ की भूमिका में कहा गया है, चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। समझे? देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों और इन सब से करने का नाम होता है देशभक्ति। मतलब ये नहीं कि देश का नाम है कि इतने बड़े एरिया को हम, ये भारत देश हो गया तो वो तो ठीक है कि इतना बड़ा एरिया हमारा क्या देश हो गया। जैसे हमारा घर होता है ईंट पत्थरों से ही नहीं बनता, उनके रहने वालों से भी बनता है। इसी तरीके से देश इनसे ही ना बनकर, बल्कि जो इसमें नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, पशु पक्षी और इन सब से प्रेम करने को कहते हैं देशभक्ति, और इन सब को हम कहते हैं देश। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। ठीक है। जो कैप्टन चश्मे वाले हैं उनको भी और देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को बताती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। क्योंकि देश के निर्माण में केवल एक ही नहीं सहयोग करता, हर एक देश के निर्माण में सहयोग करता है, जो भी अपना काम निष्ठा से और अपना लगन से काम करता है, देश को समर्पित रहता है। कहानी यह बताती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें सहयोग करते हैं। ठीक है। तो ये आपका हो गया कंटेंट। अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है इसमें, नेताजी का चश्मा पाठ आपको किस विषय में सोचने के लिए प्रेरित करता है। तो बच्चों, इसका आंसर हम देंगे, नेताजी का चश्मा पाठ आप हमें देशभक्ति क्या है, इसमें कौन कौन योगदान देते हैं, क्या मैं भी इस देश के लिए कुछ कर सकता हूँ या करता हूँ। ठीक है। इस चीज़ के लिए सोचने के लिए प्रेरित करता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से देंगे। दूसरे प्रश्न पूछा है, देश किससे बनता है। तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता, बल्कि देश उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों और पेड़ पौधे, वनस्पति, है ना, पशु पक्षियों से बनता है। तो बच्चों, इसमें आप कोमा लगा लेंगे हर जगह, नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधे, वनस्पति, पशु पक्षियों से बनता है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। लेखक के अनुसार देशभक्ति क्या है। लेखक के अनुसार देशभक्ति अपने देश के सभी चीज़ों, जैसे नदियाँ, पहाड़, पेड़ पौधे, वनस्पति, पशु पक्षी से प्रेम करने का नाम देशभक्ति है। ठीक है। देशभक्ति क्या है? इन सब चीज़ों से अगर हम प्रेम करते हैं, हमारे अंदर प्रेम है, तो वो होती है देशभक्ति। ठीक है बच्चों। चलिए तीसरा प्रश्न पूछा है, इस कहानी के माध्यम से देश के लिए किसके योगदान की बात की गई है। तो बच्चों, नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान की बात कही गई है।
जो देश के निर्माण में अपने तरीके से सहयोग करते हैं। बड़े ही नहीं, बच्चे भी सहयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम सब देश के निर्माण में सहयोग करते हैं, चाहे बड़े हों या बच्चे हों। 5वां प्रश्न पूछा है, आप देश के लिए क्या योगदान देना चाहेंगे। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मैं जिस भी क्षेत्र में रहूँगा या रहूँगी, अगर आप लड़के हैं तो रहूँगा लिखिए, लड़की हैं तो रहूँगी लिखिए, अपनी पूरी निष्ठा, लगन और देशभक्ति से उस कार्य को करूँगी या करूँगा। भ्रष्टाचार को बढ़ावा कभी नहीं दूंगा, हमेशा देश की उन्नति के लिए कार्यरत रहूँगा या रहूँगी। ठीक है, अगर लड़की हैं तो रहूँगी कर लीजिए, लड़का है तो रहूँगा कर लीजिए। ठीक है, ये इस तरीके से आपको करनी है। तो ये बेहद ही आसान सी वर्कशीट आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 46 ये कंप्लीट होती है। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो से लाभ मिला है, तो वीडियो को लाइक करें, अपना प्यारा सा कमेंट भी छोड़ें, और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए आए हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू।